हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 में वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे, जिसको अच्छी तरह से अध्ययन करें। प्रिय विद्यार्थियों, आप पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इस प्रश्नावली के अंदर पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या के बारे में, और वे अर्थात वे संख्या हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा इसके अंदर एक विशेषता यह है कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। उदाहरण के लिए समझ सकते हो आप, -√2, √3 पाई 0.1101101110 इस इत्यादि अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात इस प्रश्नावली का के अंदर हम कि अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना देखेंगे। जैसे हम यहाँ सिद्ध करना सीखेंगे कि दी हुई संख्याएं अपरिमेय है। हम प्रूव दैट करेंगे, यानी सिद्ध करेंगे कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। इसके लिए हम एक प्रमेय पढ़ते हैं, और वह प्रमेय है 2.4 बुक्स के अंदर। प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके प्रमाण के लिए हम इसको हल करेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या मान ली हमने, जो कि √2 परिमेय संख्या नहीं है, फिर भी हमने माना है। तब दो पूर्णांक A एवं B के लिए निम्न कथन लिखा जा सकता है। तो इसको हम लिखेंगे √2 बराबर A/B, यानी इसको हम A/B के रूप में लिख देंगे, जबकि इसके अंदर B नॉट इक्वल टू 0 है। जहाँ A और B सअभाज्य संख्या हैं, अर्थात A B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः अब हम इसको क्या करेंगे, √2 के नीचे बटा 1 लिख देंगे और इसको वज्र गुणा करेंगे। जब वज्र गुणा करेंगे तो √2 को जब B से गुणा करेंगे तो √2B आ जाएगा, और 1 को जब 1 से गुणा करेंगे तो A आ जाएगा। दोनों पक्षों में अब क्या करेंगे, जो समीकरण जो प्राप्त हुआ है इसको दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे, तो √2 B के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा और बराबर इधर भी A के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा। अर्थात जब इसको हल करेंगे, √2 को √2 से ही गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएंगे, और B को जब B से गुणा करेंगे तो B² प्राप्त हो जाएगा। A को जब A से ही गुणा करेंगे तो A² आ जाएगा। अर्थात हम देखेंगे कि चूंकि 2B² यानी 2B² है, वो 2 से विभाजित होता है, अतः हम कह सकते हैं कि 2A² को विभाजित करता है। इसीलिए हमने एक प्रमेय पीछे अध्ययन कर चुके हैं। स्पष्ट है कि 2A को विभाजित करेगा। इस प्रकार प्रथम परिणाम यह प्राप्त हुआ कि 2A को विभाजित करता है। अतः हम पूर्णांक A को निम्न रूप में लिखा जा सकता है। इसको लिखने के लिए हम एक नया पूर्णांक मान लेंगे, यानी माना A बराबर 2C, जहाँ C एक पूर्णांक है, इसको मान लेते हैं और इसको मानकर इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा। इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे, और जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आ जाएगा A² बराबर 4C²। अतः समीकरण नंबर इसको 2 दे दिया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में
ए स्क्वायर का मान जब प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 में ए स्क्वायर का मान रखेंगे तो ऊपर था ए स्क्वायर का मान 2b स्क्वायर, वो रख दिया हमने, और इधर 4c स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दिया। अब 2 से जब इसको विभाजित कर दिया अर्थात b स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 2c स्क्वायर। यहाँ चूंकि 2c स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अतः b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। अतः प्रमेय 2.3 का उपयोग से हम कह सकते हैं कि 2b को विभाजित करेगा। इस प्रकार द्वितीय परिणाम यह प्राप्त हुआ कि 2b को भी विभाजित करेगा। प्रथम एवं द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 2 पूर्णांक a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह कथन प्रारंभ में प्राप्त तथ्य का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में तथ्य दिया हुआ था कि a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी प्रारंभिक कल्पना एक परिमेय संख्या की जो हमने मानी थी वह गलत है। इस प्रकार फिर हम कह सकते हैं, अतः यह प्रमाणित हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार के सवाल को हल करते समय 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि √2 की संख्या को LHS में लिख दीजिए और एक परिमेय संख्या a/b RHS में लिख दीजिए। फिर इसको हर सवाल में पहले वज्र गुणा करना है। वज्र गुणा करने के बाद में दूसरे स्टेप में आपको इसको वर्ग करना है। दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ क्या करना है? वर्ग करना है। और वर्ग करने के बाद में लिख दीजिए कि ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। या फिर जिसकी घात अगर 2 आती है तो तो लिख दीजिए कि वह इसकी घात 2 है, और जबकि अंडरूट की जो संख्या होगी उसकी घात 1 ही आएगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका विरोधाभास है, और हम कह सकते हैं कि अंडरूट वाली जो संख्या है वो अपरिमेय है। इसको और अच्छी तरह से स्पष्ट समझने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। उस उदाहरण को आप अच्छी तरह से समझें। इसके अंदर मुख्य रूप से आपको थोड़ी भाषा का उपयोग करना है और भाषा लिखकर ही इसको हल करना है। जैसे उदाहरण 1 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके अंदर एक संख्या तो अंडरूट की है और एक संख्या अंडरूट की नहीं है, तो हम इसको भी एक माना 7√5 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो जब हम इसको मानेंगे तो इसीलिए हो जाएगा 7√5 बराबर a/b, जहाँ b ≠ 0 है, जहाँ a b अभाज्य पूर्णांक हैं। अर्थात 7√5 के नीचे भी बट्टा क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे और इसको वज्र गुणा करेंगे। जब इसको वज्र गुणा करेंगे तो √5 ऐसे कैसे रह जाएगा और a ऐसे कैसे रहेगा और 7b की तरफ चला जाएगा, तो √5 बराबर हो जाएगा a/7b। अब देखिए अंडरूट की संख्या एक तरफ रह गई और a/7b दूसरी तरफ रह गया। ये समीकरण 1 प्राप्त होता है। अब इसको क्या करिए? दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। जब दोनों तरफ इसको वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बराबर a² बटा 7 का स्क्वायर बटा b² प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे चूंकि a b पूर्णांक है, अतः a/7b एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि बट्टे वाली संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभासी कथन है। √5 एक
परिमेय संख्या होगी जो कि इसका विरोध करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः हमारी परिकल्पना 7√5 एक परिमेय संख्या है गलत है। इसीलिए सिद्ध होता है कि 7√5 एक अपरिमेय है। इसको आप अगर इस तरह से भाषा नहीं लिखते हो और थोड़ी शॉर्ट भाषा लिखते हो तो आपको ये लिखनी है कि 5 बराबर a² बटा 7 का स्क्वायर बटा b² अर्थात a7 b की घात कितनी दिखाई दे रही है आपको? 2, जबकि 5 की घात कितनी दिखाई दे रही है? 1, अर्थात 5 की घात 1 है। अतः ये इसका विरोधाभास है। इस प्रकार भी लिख सकते हो और इसको हल करके फिर कह सकते हो कि ये विरोधाभास है, इसीलिए ये कथन गलत है। और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, कह सकते हैं हम। इस प्रकार इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण को भी समझने के लिए आपको इसके अंदर भाषा याद रखनी पड़ेगी कि पहले क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो जितने ज़्यादा उदाहरण आप अपनी नोटबुक के अंदर करोगे उस अनुसार ही आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में ला सकते हो। और कोई भी सवाल आता है तो नियम यही काम करेगा, अन्य कोई भी दूसरा नियम काम नहीं करेगा। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं, उदाहरण 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या, लेकिन होल नंबर यानी पूरी जो संख्या है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें √5 है इसीलिए। तो माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या मान ली हमने। और इसको भी जब मानेंगे तो इसलिए लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर a/b, जिसमें b = 0 है। अब इसके अंदर भी देखेंगे कि जहाँ a b पूर्णांक अभाज्य संख्याएं हैं, समीकरण 1 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच में 2 संख्याएं दिखाई दे रही है आपको, एक तो 3 फिर प्लस का निशान 2√5 है। अब प्लस का निशान हो या माइनस का निशान हो तब वो 2 संख्या हो जाती हैं। तो अर्थात हम अंडरूट वाली संख्या को तो LHS में रखेंगे और बिना अंडरूट वाली संख्या दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। अर्थात 3 का जब दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा a/b बराबर -3 हो जाएगी, क्योंकि उस तरफ प्लस का 3 था तो इधर आया तो माइनस का 3 हो गया। अब हम 2 का भी पक्षांतर करेंगे तो 2 LHS में भाग में है, तो दूसरी तरफ जब संख्या जाएगी तो ये हो जाएगा a-3b/2 √5 बराबर a-3b/2b। अब देखेंगे कि LHS में तो √5 है और RHS में a-3b/2b है। अब इसको भी अगर इस प्रकार नहीं करते हो तो आप इस प्रकार से हल कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √5 का जब वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा और इस पूरे पर होल स्क्वायर लग जाएगा a-3b/2b का होल स्क्वायर। अर्थात इस तरफ जो संख्या दिखेगी वह इसकी घातें कितनी दिखाई देगी? 2 RHS की, और जबकि LHS में 5 है जिसकी घात कितनी दिखाई देगी? 1। अतः ये इसका विरोधाभास है और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। या फिर इस भाषा का भी उपयोग कर सकते हो, चूंकि a b पूर्णांक संख्या है अतः a-3b/2b एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। बिल्कुल बट्टे वाली संख्या, इसीलिए परिमेय संख्या होगी। अतः
समीकरण 2 से परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह परिणाम विरोधाभासी है इसका। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसे सिद्ध होता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, या फिर वो वाली भाषा लिखें तो भी आपके राइट आ जाएगा। आप इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मैं देखता हूँ कि आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखते ही नहीं हो, और देखते ही नहीं हो तो फिर पूरा अच्छी तरह से समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक भाषाई सवाल है और ये बोर्ड में 3 नंबर का निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सा आप पढ़िए। इसमें भी प्रश्न दिया हुआ है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बताया था प्रिय विद्यार्थियों कि घूम फिर के जो सवाल इसमें जो बनते हैं वह निश्चित रूप से या तो अनरूट वाले कोई न कोई अनरूट संख्या दिखेगी आपको, प्लस में दिखो, माइनस में दिखो, बट्टे में दिखो या गुणा में दिखो, बाकी एक अंडररूट की संख्या निश्चित रूप से दिखेगी। तो इसमें भी हम देखते हैं कि ये मिल रहा है। प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी हल करने के लिए हम मानेंगे माना कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं कि इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे दो पूर्णांक हैं जो a और b ≠ 0 प्राप्त करते हैं। तो अर्थात इसको भी हम लिख सकते हैं इस प्रकार 5 - √3 = a/b। अब मैंने बताया था कि जो बिना अंडररूट वाली जो संख्या है उसका RHS की तरफ पक्षांतर कर दीजिए। तो -√3 LHS में ऐसे कैसे लिख देंगे, बराबर a/b, प्लस का 5 उस तरफ गया, दूसरी तरफ तो माइनस का 5 हो गया। इस प्रकार अब इस माइनस को हटाने के लिए संख्या को आगे पीछे अपना स्थान बदलते ही माइनस हट जाएगा। तो अर्थात √3 बराबर आ जाएगा 5 - a/b। निश्चित विधि है ये, हर सवाल के अंदर ये विधि काम करेगी और ऐसे कैसे पैटर्न से चलेगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको। तो अर्थात लसअप लेंगे तो b आ जाएगा, अर्थात 5b - a/b प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार देखेंगे कि a, b और 5 सभी तो क्या है, पूर्णांक हैं। अर्थात 5b - a/b तो एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि बट्टे वाली संख्या परिमेय संख्या होती हैं, जबकि √3 भी एक इसके अनुसार कहेगा अनुसार के √3 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि ये इस तथ्य का क्या करता है, विरोध करता है। इस तथ्य का विरोध होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारे परिकल्पना है जो कि हमने मानी थी वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो परिमेय संख्या है वो अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं होती हैं। एक और सवाल को समझते हैं ताकि आप अच्छी तरह से सवाल को समझ सको और कर सको। मैंने इसमें सभी जो सवाल लिए हुए, सभी तरह के सवाल मैंने आपको समझाने की फुल कोशिश करी हैं। आप इसको थोड़ी लगन से काम करिए और लगन से वीडियो को देखिए और नोट्स कॉप में उतारिए, तब ये अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। मैंने बताया था बोर्ड में 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है ये निश्चित रूप से, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और हल करिए। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अर्थात पहला क्वेश्चन है 1/√2। इसको भी हल करने का वही तरीका हमारा, माना 1/√2 परिमेय संख्याएं मान ली।
हम ऐसे दो पूर्णांक लेंगे जो a और b प्राप्त करते हैं, अर्थात इसको हम लिखेंगे 1/√2 बराबर a/b, जहाँ a और b अभाज्य पूर्णांक हैं, b नॉट इक्वल टू, इसमें b 0 है, अर्थात दोनों पक्षों का अब क्या करेंगे, वर्ग कर देते हैं या फिर वज्र गुणा कर दीजिए। वज्र गुणा करके करोगे तो भी ये नियम प्राप्त होगा, और पहले दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो भी यही संख्या प्राप्त होगी। तो अर्थात 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर a/b का भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों को गुणा करेंगे, जब 1/√2 को 1/√2 से ही गुणा करते हैं तो 1/2 प्राप्त होता है, और 1 को जब a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, b को जब b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर प्राप्त होता है। अब इसको वज्र गुणा कर दीजिए, तो b स्क्वायर को जब 1 से गुणा करा तो प्राप्त हो गया b स्क्वायर, 2 को जब a स्क्वायर से गुणा करा तो आ गया 2a स्क्वायर। इस प्रकार से ये वज्र गुणा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, अतः b स्क्वायर है जो 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर की दूसरी तरफ है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगी। अतः हम प्रमेय के अनुसार कह सकते हैं, तब माना b बराबर हम क्या लिख देंगे, 2c, कोई पूर्णांक मान लेंगे और इसका मान उस समीकरण में रख देंगे, तो b स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 4c स्क्वायर के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात b स्क्वायर का जब मान रखेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर समीकरण में प्राप्त हुआ था b स्क्वायर का मान 2a के बराबर है। अर्थात अब हम 2 से इसको विभाजित कर दिया तो a स्क्वायर बराबर प्राप्त हो गया 2c स्क्वायर। अर्थात हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। अतः a और b दोनों 2 से विभाज्य हैं, परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि a और b के एक के अतिरिक्त और इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैंने बताया था मेरे विद्यार्थियों कि 2 का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 2 इंटू इसको a की लिख सकता हूँ, जबकि a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकता हूँ, b स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, b इंटू b लिख सकता हूँ। ये इसके 2 गुणनखंड हो गए, जबकि 2 के ऐसे गुणनखंड नहीं है। अतः हमारी परिकल्पना या कल्पना हो गई गलत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है, और इस प्रकार हमारा सवाल सिद्ध हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपको होमवर्क के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसकी भाषा बहुत ही अच्छी तरह से लिखें। आप जैसे मैंने बताई हैं वैसे के वैसे ही भाषा लिखें, ऐसे नहीं कि शॉर्टकट में लिख दें और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लें। फॉर्मेलिटी करने से काम नहीं चलेगा, नंबर नहीं मिलने वाले हैं। फॉर्मेलिटी करोगे तो फॉर्मेलिटी वाले नंबर ही मिलेंगे, फिर बोर्ड के एग्जाम में वो भी 3 नंबर की जगह पे 1 नंबर देके फॉर्मेलिटी कर देगा। क्यों? क्योंकि आप भी फॉर्मेलिटी करते हो, तो नंबर देने वाला भी क्या करेगा, फॉर्मेलिटी कर देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार कॉपी के ऊपर अपना नाम, विषय, कक्षा जरूर लिखें। अगर इस प्रकार आप नहीं लिखोगे तो हम कॉपी चेक नहीं करेंगे और न ही आपको प्रेजेंट में बताएंगे, एब्सेंट बता देंगे। इस प्रकार आप नाम लिखिए, अपना विषय लिखिए, ताकि पता लगे। हो सके तो पेज नंबर भी लगाइए, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, और राइटिंग बहुत साफ सुथरी लिखिए, मन से लगाकर काम करिए।